गुणस्थान है। प्रथम और द्वितीय गुणस्थान की संपूर्ण व्याख्या पढ़ने के बाद प्रथम और द्वितीय गुणस्थान की कुछ विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। उन सभी गुणस्थानों का समय भी हमने देखा था और उसके उपरांत कल की कक्षा में देशघाती, सघाती प्रकृतियां कौन कौन सी होती है, कर्म जो है एक प्रकार का कौन सा, दो प्रकार के, तीन प्रकार से, ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के कर्म। फिर कर्म जब कार्मान वर्गनाओं मतलब कार्मान वर्गना जब कर्म रूप परिणत हो जाती है तो किस तरह से वो आठों कर्मों में बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ विसर्जोपचय किसे कहते हैं, कार्मान वर्गनाएं कौन सी है और जो हमारे लिए आवश्यक वर्गनाएं होती है वो कौन कौन सी है, और फिर देशघाती और सर्वघाती के कार्य क्या है, इन सभी बातों पर कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी। आइए आज जो है हम सभी को तृतीय गुणस्थान पढ़ना है। पहले गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में हमने ये पढ़ा था, मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से जीव के जो परिणाम है वो तत्वों का श्रद्धान नहीं करते या अतत्वों का श्रद्धान करते हैं, वो मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान के विषय में पढ़ा था, सम्यक्त्व के काल में से उत्कृष्ट से छेयावली जघन्य से एक समय का काल शेष रहने पर जब जीव सम्यक्त्व से तो गिरता है लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता है, तो वह जो अवस्था है वो दूसरे गुणस्थान सासादन की अवस्था है, आसाधना से सहित। दूसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, दूसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। दूसरे दूसरे गुणस्थान में जो मरण होता है तो दूसरे गुणस्थान में मरण करने के बाद जीव, ये बात तीसरे गुणस्थान की थी, मरण नहीं होता कि इसको क्लियर कर लेना। दूसरे गुणस्थान में मरण होता है, दूसरे गुणस्थान में मरण करने वाला जो जीव है वह नरक गति में नहीं जाता है। दूसरे गुणस्थान में मरण करने वाला जीव देव, मनुष्य और तिर्यंच में जा सकता है। तो 6 अवली में पहले समय में यदि मरण करेगा तो वह मनुष्य देव में जाएगा, दूसरे में मनुष्य में और तीसरे में वह तिर्यंच में जा सकता है। इस तरह से तीसरे गुणस्थान को भी हमने पढ़ा था, मैं भूल गया था, तीसरा गुणस्थान भी हमारा हो गया था। तीसरे गुणस्थान की व्याख्या भी हमने पढ़ी थी कि जो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के मतलब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, सम्यक मिथ्यात्व भी कैसी है, जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति के उदय से, जहां पर परिणाम ना मिथ्या रहते हैं ना सम्यक रहते हैं बल्कि मिले जुले परिणाम रहते हैं। जैसे दही और गुड़ को इस तरह से मिलाया जाए कि वो पुनः पहले रूप में ना आए, ऐसे मिथ्यात्व रूप परिणाम को तृतीय गुणस्थान कहते हैं। इतना हमारा हो गया था। कुछ तीसरे गुणस्थान की बातें और शेष है, उन बातों को अभी हम पढ़ेंगे। देखिए गाथा नंबर 23 आपके स्क्रीन पर भी है और आप अपने ग्रंथ में भी देख सकते हैं। गाथा नंबर 23 सब लोग उच्चारण कीजिएगा। सो संजमम न गिन्नदी, सो संजमम न गिन्नधी, देशजं वा न बन्धदे आउं, सम्मं वा मिच्छं वा परिवज्जयि मर्दिनीयमेन। ये गाथा भी हमारी हो गई थी। इसका अर्थ है तृतीय गुणस्थान में ना तो जीव सम्यक्त्व को ग्रहण करता है अर्थात सकल संयम को नहीं ग्रहण करता, देश संयम को भी न ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर आयु का बंध नहीं होता है और यदि वो मरण के लिए करीब है तो वो सम्यक्त्व में गिरेगा या मिथ्यात्व में गिरेगा। सम्यक मिथ्यात्व में उसका मरण नहीं होगा। इस तरह से इन बातों को हमने देख लिया था।
हाँ, अब वो कहाँ जाके मरण करेगा वो 24वीं गाथा में हम पढ़ेंगे। 23 गाथाएं हमारी लगभग हो चुकी थी। हाँ, सम्मतमिच्छ परिणाम, सम्मतमिच्छ परिणाम मे सुजहिम आउगम पुराबद्धम, मे सुजहिम आउगम पुराबद्धम तहि मरणं मरणं तहि मरणं मरणं समुद्घातो वियणमी सम्मी, समुद्घातो वियणमी सम्मी। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्मत मिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुरा बद्धम, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व परिणामों में, सम्यक्त्व और मिथ्या परिणामों में जहिम आउगम पुरा बद्धम, जहिम मतलब जिस परिणाम के साथ, पुरा मतलब पहले, आउगम मतलब आयु, बद्धम मतलब बंधी हो, सम्यक्त और मिथ्यारूप परिणामों में से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म का बंध किया हो, तही मरणम, वही उसका मरण होता है। मरणंत समुद्घातो वियणम सम्मी, और इस तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तृतीय गुणस्थान में जीव कौन सा आता है, जिसके सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती मतलब जात्यंतर सर्वघाती का उदय हो, ऐसे जीव सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। ऐसे जीव का मरण काल करीब आ गया, तीसरे गुणस्थान में तो मरण नहीं होता है, फिर वो क्या करेगा, अब आयु बंध, या तो उसने मतलब सम्यक्त्व में आयु बंध किया होगा या मिथ्यात्व में किया होगा, और बिना आयु बंध के तो मरण होगा नहीं। तो सम्यक्त्व या मिथ्यात्व में से जहां पर भी उसने आयु का बंध किया हो, उस गुणस्थान में वह चला जाएगा। मान लो उसने पहले आयु बंध नहीं किया हो, अब क्या होगा, अब उसके परिणाम जैसे होंगे, सम्यक्त्व रूप होंगे तो सम्यक्त्व में जाके मरण करेगा, मिथ्यात्व रूप होंगे तो मिथ्यात्व में जाके मरण करेगा। लेकिन ऐसा जो समय है वह आयु बंध के बाद ही वहां पर आ सकता है, और यदि मान लो आयु बंध नहीं भी हुआ हो, तो जैसे उसके परिणाम है उस परिणाम के साथ वो उस गुण स्थान में या तो सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में जाएगा, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व मिले घुले परिणामों में जीव का मरण नहीं होता है। तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव ने तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप के परिणामों से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म बंद किया हो, उसी तरह के परिणामों के होने पर उसका मरण होता है। किंतु मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता और ना ही इस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात होता है। अब देखो, यह जो मिश्र गुण स्थान है, ये मिश्र गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा मरण के पहले। तो सम्यक्त्व में यदि उसने आयु बंद किया हुआ होगा तो सम्यक्त्व में जाके मरण को प्राप्त होगा, मिथ्यात्व में यदि उसने आयु बंद किया हुआ होगा तो मिथ्यात्व में जाके आयु बंद होगा। इस तरह से तीसरे गुण स्थान के विषय में इन सभी बातों को हमको समझना है। अभी कुछ विशेषताएं भी हम तीसरे गुण स्थान की समझेंगे। ठीक है, देखो, जो तीसरा गुण स्थान है, तीसरे गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व मतलब जहां पर
सम्यक्त रूप और मिथ्यात्व रूप परिणाम एक साथ हो रहे हैं। कैसे होते हैं? सम्यक्त रूप और मिथ्यात्व रूप परिणाम एक साथ होते हैं। तो ऐसा जो जीव होता है, ऐसा जीव सम्यक्त्व के साथ या मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त होने वाला है। तो सम्यक मिथ्यात्व परिणाम जो है मिले जुले परिणाम है, और जीव को जो अगला आयु का बंध होता है वो या तो मिथ्यात्व के कारण उसकी गति बिगड़ती है या सम्यक्त्व के कारण उसकी गति सुधरती है। अब यहाँ पर तीसरे गुण स्थान में परिणाम कैसे है? मिले जुले परिणाम है, इसलिए इस गुण स्थान में मरण नहीं होता है। यह तीसरा जो गुणस्थान वाला जीव होता है, यह तीसरे गुणस्थान वाला जीव निश्चित रूप से ये कैसा होता है? यह सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम को लिए हुए होता है। इस गुणस्थान के विषय में ऐसा कहा जाता है, जहां पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर मिश्र रूप परिणाम होते हैं। उदाहरण जिसका दिया जाता है, मिले हुए दही और गुड़ के स्वाद के समान, ना खट्टा ना मीठा, अभी तो खट मीठा। उसी प्रकार एक ही काल में इस गुणस्थान में इस गुणस्थानवर्ती जीव के सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिले जुले परिणाम होते हैं। इस गुणस्थान की विशेषता क्या है? देखिएगा, इस गुणस्थान में जीव का ना मरण होता है, ना मारणांतिक समुद्घात होता है, विग्रह गति भी नहीं होती है। क्यों? यदि मरण इस गुणस्थान में होगा तो मरण के बाद विग्रह गति होती है, इसलिए विग्रह गति भी नहीं होगी। अपर्याप्त अवस्था भी नहीं होगी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था कब होती है? जब जीव अगला जन्म लेने के लिए जा रहा है। गत्यानुपूर्वी भी इनके नहीं होगी, मतलब जो गत्यानुपूर्वी होती है विग्रह गति में, वह गत्यानुपूर्वी का भी इनका उदय नहीं होता है। कार्मन का योग होगा कि नहीं होगा? तीसरे गुणस्थानवर्ती जीवों का कार्मन का योग अकेला कभी नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि कार्मन का योग कहाँ होता है? विग्रह गति में। तो कार्मन का योग इस जीव का नहीं होगा। यदि मरण समय कोई जीव तीसरे गुणस्थान में है, तो जिस गुणस्थान में आयु का बंध किया था उसी गुणस्थान में जाकर उसका मरण होगा। यह गुणस्थान पर्याप्तक अवस्था में चारों गतियों में हो सकता है, एवं अपर्याप्तक अवस्था में कहीं पर भी यह गुणस्थान नहीं होता है। पर्याप्तक अवस्था में चारों गतियों में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपर्याप्तक अवस्था में कहीं पर भी नहीं होगा। इस गुणस्थान वाला जीव पहले अथवा चौथे गुणस्थान को ही प्राप्त होता है। इस गुणस्थान वाला जीव यदि पांचवें में सीधा जाए, नहीं जा सकता है, सातवें में सीधा नहीं जा सकता है, या तो वो पहले में जाएगा या फिर वह जो जीव है वह सीधा सीधा चौथे गुणस्थान को प्राप्त होगा। इस गुणस्थानों में जीवों को तत्वों के प्रति श्रद्धान भाव और अश्रद्धान भाव, ध्यान से, इस गुणस्थान में जीवों को तत्वों के प्रति श्रद्धान भाव और अश्रद्धान भाव एक साथ होगा, ठीक है ना? तत्वों के प्रति वो श्रद्धान भी कर रहा है और अश्रद्धान भी कर रहा है। मतलब क्या करता है? पूर्व स्वीकृत देवों के त्याग के बिना अरिहंत भी देव है, ऐसी मान्यता इस गुणस्थान में होती है। पूर्व जो स्वीकृत है, ऐसे देवों का त्याग अभी तक नहीं किया, लेकिन जो अरिहंत है वो अरिहंत भी देव है, इस प्रकार के भाव इस जीव के हो जाते हैं। मतलब पहले तो यह जीव मिथ्यात्व में रचा पचा था, पहले तो यह जीव मिथ्यात्व की बातों में ही लगा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया? अब जो है यह जीव सम्यक्त्व में, या जो अरिहंत भगवान है, अरिहंत भी सच्चे देव है, इस तरह की मान्यता को लिए हुए रहता है, ठीक है? फिर क्या है? फिर इस गुणस्थान के विषय में बताते हैं,
इस गुणस्थान का काल जघन्य एवं उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ही होता है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता है। मतलब कोई हमने उस दिन भी देखा था, कोई ये कहे कि भाई मैं तो अपना जो मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु है इनकी भी पूजा पाठ करूंगा, इनका भी अभिषेक करूंगा और कुदेवों को भी मैं मतलब मानूंगा और वहां पर भी जाऊंगा। यदि वो ऐसा दोनों युगपद कर रहा है तो वो जो मिथ्यात्व को मान रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी उनको मानेगा नहीं। हाँ, उनके विषय में विचार मन में आ सकते हैं, बस इतना। यदि उसने उस समय सच्चे देव को ही स्वीकार कर लिया तो चौथे गुण स्थान में जाएगा, और दोनों को एक साथ स्वीकार कर रहा है अंतर मूर्त के बाद भी तो तुरंत मिथ्यात्व में चला जाता है। देखो, देव और नारकियों को कभी भी लब्ध पर्याप्तक अवस्था जो है वह लब्ध पर्याप्तक अवस्था नहीं होती है। तो लब्ध पर्याप्तक अवस्था और इस गुणस्थान की जो बात की जाती वो अपर्याप्तक अवस्था की होती है। अब लब्ध पर्याप्तक आदि जो है वो हमारे जब पर्याप्तियों का वर्णन आएगा उसमें हम सब समझ लेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि जो तीसरा गुणस्थान है, इस तीसरे गुणस्थान का काल जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की अपेक्षा से कैसा है? दोनों की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त ही है। ठीक है, इस तरह से जो तीसरा गुणस्थान है, तीसरे गुणस्थान के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। इतना याद रखना है, तीसरे गुणस्थान में से दो ही रास्ते निकलते हैं जीव के लिए। पहला, या तो वो चौथे गुणस्थान में जाएगा, दूसरा या तो वो मिथ्या तो पहले गुणस्थान में चला जाएगा। ठीक है ना? तो तीसरा और मतलब तीसरा गुणस्थान वाला जीव ऊपर नीचे दोनों ओर जा रहा है। ऊपर जाएगा तो तीसरे से चौथे में, पांचवे में नहीं जाएगा। तीसरे गुणस्थान में करण परिणाम नहीं होते हैं और करण परिणाम के बिना अप्रत्याख्यान कषाय का अनुदय नहीं होता है, इसलिए पांचवा गुणस्थान नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में करण परिणाम नहीं होते हैं। तीसरे से पहले में गिर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो जीव अधकरण और अपूर्व परिणाम करेगा वही पांचवे में जाएगा, और तीसरे गुणस्थान में कदाचित कोई व्रतों का पालन भी कर रहा हो तो ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो सम्यक तो मिथ्या तो प्रकृति के उदय से जीव के परिणाम ना तो सम्यक रूप होते हैं ना मिथ्या रूप होते हैं, अर्थात मिश्र रूप परिणाम होते हैं। ऐसे गुणस्थान को तीसरा गुणस्थान कहते हैं। तो यह जीव पूर्व स्वीकृत देवों के त्याग किए बिना अरिहंत भी देव है ऐसा मान्य करता है। अभी हमने ये देखा एक जीव की अपेक्षा, अभी जो अंतर्मूर्त काल देखा ना, तो एक जीव की अपेक्षा से तीसरे गुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है। अर्थात यह मिश्र भाव जो है, अर्थात ये जो सम्यक मिथ्यात्व युगपत का जो काल है वह अंतर मुहूर्त है। और अंतर मुहूर्त भी कम से कम भी इतना ही है, मतलब बहुत कम है अंतर मुहूर्त। अगर हम नाना जीव की अपेक्षा से बात करेंगे तो जो तीसरा गुणस्थान है, इस तीसरे गुणस्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है। ये नाना जीव की अपेक्षा से मतलब एक समय में जो अलग अलग जीव तीसरे गुणस्थान में हैं, तो ऐसे कितने समय तक चलेंगे? उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग समान। जैसे सुबह से शाम तक ग्राहकों से दुकान भरा हुआ था, अंतर ही नहीं पड़ा, ऐसे ही चारों गतियों के जीव तीसरे गुणस्थान में रह रहे थे कब तक? पल्लों के असंख्यातवे भागतम, पल्लोपम के असंख्यातवे भाग तक। और यदि अंतर काल मतलब विरह काल की बात करेंगे तो तीनों लोक में चारों गतियों में ऐसे कितने समय तक हो सकता है कि कोई जीव तीसरे गुणस्थान में नहीं हो? तो कहा जाता है जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी जीव तीसरे गुणस्थान में है ही नहीं, ऐसा हो सकता है।
कोई एक जीव तीसरे गुण स्थान में दोबारा अगर प्राप्त करना चाहे तीसरे गुण स्थान, तो देखो जघन्य से वह अंतर मुहूर्त बाद पुनः तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। कैसे? देखिए, मान लो कोई औपशमिक सम्यक्त्वी था, वह तीसरे गुण स्थान में गिरा, गिर करके फिर पहले गुण स्थान में आ गया और अंतर मुहूर्त बाद फिर वो तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। या चौथे से तीसरे में आया, फिर चौथे में चला गया, फिर वो अंतर मुहूर्त बाद तीसरे में गिर सकता है। उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, मतलब एक जीव ने यदि तीसरा गुण स्थान प्राप्त किया था, पुनः उस तीसरे गुण स्थान में वो जो है उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद आ सकता है, और जघन्य से तो अंतर मुहूर्त बाद ही वह आ सकता है। ठीक है। अब देखो तीसरे गुण स्थान की विशेषता क्या है, कुछ विशेषता होगी। देखो ऐसा कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ कुछ गुण स्थान आवश्यक है। कौन कौन से है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 11वां। इन गुण स्थानों में जाए बिना जीव की मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। जैसे पहले से वह छठवें सातवें में गया और अरिहंत बन गया क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से, तो मिथ्यात्व से वो सीधा उठा, सातवें गुण स्थान में गया और वहां से क्षपक श्रेणी चढ़ी, तो उसने दूसरा गुण स्थान प्राप्त ही नहीं किया, तीसरा गुण स्थान प्राप्त ही नहीं किया, चौथा गुण स्थान प्राप्त ही नहीं किया, पांचवा गुण स्थान प्राप्त ही नहीं किया, 11वां गुण स्थान प्राप्त ही नहीं किया। मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 11वां इस गुण स्थान में जाना आवश्यक है ही नहीं। हेतु देखो, जैसे कहा जाता है भरत चक्रवर्ती के जो 100 पुत्र है वो निगोद से निकले थे, निगोद से निकले, निगोद में पहले गुण स्थान में थे, वहां से बाहर आए और सीधा वो मुनि बने। मतलब अंतर मुहूर्त के बाद पहले गुण स्थान तक ही थे वो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक, उसके बाद वो मुनि बने, 7वें गुण स्थान में गए, 6वें 7वें में थोड़ा झूलते रहे, फिर क्षपक श्रेणी चढ़ी और सीधा वो अरिहंत बन गए। इस तरह से तो ये बात याद रखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 11वां इन गुण स्थानों के बिना भी हमको मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। अब एक बात जो हमने पढ़ी थी कि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, तो तीसरे गुण स्थान में चारों गति का कोई भी जीव जब तक रहेगा तब तक उस जीव का मरण नहीं होगा। मरण नहीं होता कौन से गुण स्थान में? तीसरे में, चारों गतियों में हो तो मरण करना हो तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा। इसलिए तीसरे गुण स्थान में आगामी आयु का बंधन है, तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं, तीसरे गुण स्थान में विग्रह गति भी नहीं, और तीसरे गुण स्थान में गत्यानुपूर्वी भी नहीं। तो मारणांतिक समुद्घात किसी अलग गुण स्थान में हो और मरण अलग गुण स्थान में हो, यह संभव है। जैसे दूसरे गुण स्थान में किसी जीव ने मारणांतिक समुद्घात किया और करते करते दूसरे गुण स्थान का काल पूरा हो गया और पहले में गिर गया, तो मरण पहले में हो गया। तीसरे गुण स्थान में तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाले जीव नहीं पहुंचते। अगर ऐसे तीर्थंकर नाम सत्ता वाले जीव चौथे गुण स्थान से गिरेंगे तो सीधा पहले में ही गिरेंगे। ठीक है। इस तरह से इन सभी बातों को भी ध्यान रखना। दूसरा और तीसरा गुण स्थान ये ऐसे है जिनमें दर्शन मोहनी की सत्ता नियम से है ही। ठीक है ना, दर्शन मोहनी की सत्ता है ही। पहले में अनादि से पास नहीं है, शादी में भी जिन्होंने उद्वेलना की वो उनके नहीं है, चौथे से 11वें तक जो क्षायिक सम्यक दृष्टि उनमें भी किसी के पास दर्शन मोहनी की सत्ता नहीं है, चौथे से 7वें तक जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है उनके भी वह क्षय होती है, इस कारण से उनके नहीं है। लेकिन तीसरे गुण स्थान में ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसकी दर्शन मोहनी की सत्ता ना हो। अगर मान लो किसी जीव ने नरकायु का बंध कर लिया और आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तो वह जीव दूसरे गुण स्थान में न जाकर
मरण समय सीधे पहले गुणस्थान में जाएगा, उसके अनंतानुबंधी का उदय होगा ही नहीं, वह मिथ्यात्व में जाकर मरेगा। कौन? ध्यान से समझना। अगर मान लो किसी जीव ने नरकायु का बंध किया है और आयु के अंतर मुहूर्त में उपशम सम्यक्तों को प्राप्त किया, तो वह जीव दूसरे से सीधे पहले गुण स्थान में गिरेगा, चौथे से सीधे पहले गुण स्थान में गिरेगा, दूसरे गुण स्थान में नहीं। उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। जैसे किसी मिथ्या दृष्टि मनुष्य ने एक पूर्व कोटि की आयु बांधी थी, वह क्षायुक्षमिक होने के बाद क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। एक पूर्व कोटि अधिक एक समय बांधी तो कर सकता है, फिर वह जघन्य भोग भूमि में जा सकता है। तीसरे गुण स्थान में ज्ञान की बात करेंगे तो कौन सा होगा? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने पहले अध्याय के 8वें सूत्र में सत संख्या वाले में उन्होंने ज्ञान के 8 भेद बताए। मति श्रुत अवधि ज्ञान 4 से 12 तक, मन परे ज्ञान 6 से 12 तक, कुमति कुश्रुत कु अवधि पहला दूसरा गुणस्थान। उन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तीसरे गुणस्थान की चर्चा ही नहीं की गुणस्थान को लेकर। ठीक है ना? आचार्य, ये हमने पिछले वर्ष पढ़ा था सर्वार सिद्धि में। तो तीसरे गुणस्थान में ज्ञान की चर्चा उन्होंने नहीं की। जब हम आचार्य वीरसेन स्वामी को सुनते हैं तो तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व होने के कारण से ज्ञान मिथ्या है, जैसा श्रद्धान वैसा ज्ञान लेना होगा। तो श्रद्धान मिश्र है तो ज्ञान भी मिश्र है, ऐसा वीरसेन स्वामी को पढ़ने से हमें पता चलता है। चौथे से तीसरे में आया कोई जीव थोड़ा सम्यक तो है अथवा मिश्र परिणाम है, दूसरे में आया तो विपरीत है। दूसरे में ज्ञान को मिथ्या ही कहा, तीसरे में ज्ञान को मिथ्या नहीं कहा। कहीं कहीं अज्ञान लिखा है या मिश्र लिखा है, लेकिन मिथ्या नहीं लिखा है, उनका ज्ञान मिश्र हो सकता है। ठीक है? इस तरह से तीसरे गुणस्थानों की बात जो है वह हमने कही। एक प्रश्न आया था समय के विषय में, उसको अभी लेकर फिर हम कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे। समय के विषय में जो अवली और समय की व्याख्या बताई थी, देखो समय मतलब क्या? काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई समय है। कैसा लगेगा? पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से गमन करने के काल को एक समय कहते हैं। आकाश के प्रदेश चिपके हुए एक दूसरे को, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, उसको एक समय कहते हैं। संपूर्ण द्रव्यों की पर्याय की जघन्य स्थिति एक समय मात्र होती है। आवली असंख्यात समयों की एक आवली होती है। देखो 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लव होता है, फिर 48 लव की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का दिन रात होता है, 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह का एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, 12 वर्ष का एक युग, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। इस प्रकार से जो नाभिराया थे, तो नाभिराय जी की आयु 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ वर्ष होती है। ठीक है ना? उतनी थी। तो भगवान आदिनाथ जी के पिता एक पूर्व कोटि प्लस एक समय क्षायिक सम्यक्ति और कुलकर थे, अंतिम भोग भूमि के। ठीक है ना? इस तरह से थोड़ा सा ये समय के विषय में जो आगम में था, उस आगम को हमने आपको बताया। इस तरह से समय और क्या बोलते हैं आवली को थोड़ा समझना है। बाकी ये विषय अभी आवश्यक नहीं है, तो नहीं भी समझ में आया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना आज पढ़ लेते हैं।